25,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, क्योंकि उनकी अपेक्षित है। सब तो आ नहीं पाते, छुट्टी लेकर आना है, ठीक है सबको। तो करीब 60% उपस्थिति हमारे यहाँ पर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी उपस्थिति है। हम लोग जिस तरह के कार्यकर्ता को बुलाते हैं, इतने दूर से आना होता है। नॉर्मली 50% उपस्थिति हम काफ़ी अच्छी मानते हैं। जब एकदम शाखा स्तर के कार्यकर्ता को बुलाते हैं, या करीब 60% ऐसे कार्यकर्ता आए हैं, ठीक है, वे आर हैप्पी। संघ ने एक विषय को लेकर समाज में हमेशा काम किया है कि हम वोटर अवेयरनेस कैंपेन मुख्यतः लेते हैं। फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी परसेंटेज वोटिंग बढ़ना चाहिए, इसलिए लोगों ने मतदान करने के लिए जाना ही चाहिए, ऐसा मुख्यतः आग्रह रहा है। और एक बात हम कहते हैं कि मतदान करते समय केवल अपनी जाति, अपना मजहब, लोकल इश्यू का विचार न करते हुए राष्ट्रीय विषयों के बारे में सोचकर योग्य निर्णय करें। इन दो बातों को लेकर संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर संपर्क करते, जागरण करते हैं। हालांकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए राष्ट्रीय दृष्टि से भी यह एक महत्व का कार्य है, ऐसा हम मानते हैं। ये कर रहे हैं। इसका फायदा किसको होगा? तो जो संघ के दृष्टि से राष्ट्रीय विषयों के बारे में सहमत है या उनके जिनके विचार जुड़ते हैं, स्वाभाविक इनको इसके अवेयरनेस का लाभ होगा। सर 15 साल नहीं, अनिवार्य करने पर हमारा बहुत आग्रह नहीं है। ये कार्य समाज में ही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। हम समाज के स्तर पर काम करते हैं। सारी बातें सरकार कानून से होगी, इसके बदले समाज में जागृति लाकर ही होना चाहिए, इस बात पर हम मानते हैं। संजय जोशी का गुजरात में संप्रदाय महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मगर एक व्यक्ति विषय का उन्हें क्यों दूर रखा गया, जबकि हर कार्यकर्ता। ये पर्सनल प्रश्न अभी नहीं पूछेंगे आप। 4 दिवस दरमियान क्या विषय पर चर्चा था? चिंतन का मुख्य। मैंने कहा कि शाखा का कार्यकर्ता के नाते कैसे हमको अपने आप को विकसित करना है, उसके बारे में, और समाज के सब वर्गों को जोड़ना है, उसके लिए किस तरह की अपनी भूमिका होनी चाहिए। ये दो विषयों को लेकर मुख्यतः बात होगी। 15 साल पहले इस प्रकार की शिविर यहाँ पे हुई थी, 15 साल बाद इतना गैप क्यों अभी ये हो रहा है? 15 साल में एक पीढ़ी तैयार होती है साधारणतः। नई पीढ़ी काफ़ी लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं ऐसे बड़े शिविर में। बाकी जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर शिविर तो होते रहते हैं। प्रांत का शिविर के लिए काफ़ी एक मनुष्य शक्ति लगती है, इसलिए 15-20 साल के बाद करना अधिक ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। हमला कर रहा है, एक तो जम्मू कश्मीर पर बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, और परसों 31 दिसंबर को समंदर में से कुछ ग्रुप बैठ के गुजरात को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। कल आपने बताया कि आतंकवाद एक अहम मुद्दा है, कल के वक्तव्य में बताया गया सुरेश जैन के द्वारा। किस तरह से देखते हैं आप? आपका प्रश्न पाकिस्तान का, ये आतंकवाद का प्रश्न नहीं है, ये सीमा पर का प्रश्न है। तो उसके सामने अपनी सेना अभी पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी जागरूक और हुई है और ठीक से जवाब भी दे रहे हैं। तो सरकार स्तर पर मुख्यतः ये काम होना चाहिए, और सीमा सुरक्षा बल और सेना, इनकी ओर से इसके लिए योग्य ऐसा जवाब है, वो मिल रहा है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, आप पूछिए, एक मिनट। धर्मांतर शब्द है वास्तव में ठीक नहीं है। अरे घर वापसी अलग है, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्शन और घर वापसी ये अलग है। तो कन्वर्शन ये, और जो किसी कारण अपना एक मजहब छोड़कर उपासना दूसरे इसमें गए हैं, इसे कुछ पीढ़ी पहले, उनमें से जिनके मन में फिर से अपने मूल रूट से जुड़ने की इच्छा जगती है और वो प्रयत्न करते हैं, संपर्क करते हैं, उसको घर वापसी कहते हैं। ये मतांतर नहीं है, ये कन्वर्शन नहीं है। संघ, सुनिए एक मिनट, संघ किसी प्रकार के कन्वर्शन में नहीं मानता है। संघ की शाखा में कई मुस्लिम ईसाई भी आते हैं, वर्षों से आ रहे हैं। वी डोंट कन्वर्ट देम, उनको हम फिर से हिंदू बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे संघ के कार्यकर्ता रहकर भी अपने अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग, उनका मजहब चाहे जो हो, उनका मूल एक है। हमारे जीवन का एक दृष्टिकोण एक है
हमारे पुरखे एक है, यही मानते हैं। तो कल्चरली सभी लोग हिंदू ऐसा मानते हैं। और संघ शाखा में जो आते हैं वो अपनी अपनी मजहब की आइडेंटिटी लेकर नहीं आते हैं, वो हिंदू के नाते आते हैं। अपनी जाति की, अपने पंथ संप्रदाय की आइडेंटिटी भूलकर एक लार्जर कल्चरल आइडेंटिटी लेकर वो लोग आते हैं। लेकिन ऐसा सारे देश में नहीं, दुनिया में ऐसा एक प्रवाह चल रहा है, अपने कल्चरल रूट से जुड़ने का एक प्रवाह चल रहा है। भारत में भी है, अनेक ट्राइबल एरिया में चल रहा है। तो जो जुड़ना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो अलग है। जिसको कन्वर्शन लोग कहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करवाते। इसलिए घर वापसी इज ए होम कमिंग, इज ए नेचुरल अर्ज टू रिकनेक्ट टू द रूट्स, ये अलग है। और इसलिए दोनों में अंतर है। ये संघ का शिविर है, या संघ शाखा के दृष्टि से ही काम मुख्यतः होगा। अभी तो नहीं कह सकते, दे रहे हैं अभी तो, ये शिविर भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, आप पीछे 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 1 मिनट पीछे खड़े। शिविर में तो साधारणतः जो अधिकारी आए हैं वो शिविरार्थियों के मिलने के लिए मुख्यतः आए, तो उनका समय अधिक उसमें जाएगा। इतने गांव-गांव से कार्यकर्ता है, उनको ऐसे अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी को मिलना संभव नहीं होता है, उनका गाँव का तो प्रवास भी नहीं होता है। तो कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए वो जा ही रहे हैं। अभी जैसे आयु अनुसार बैठकें हुई, तो सबसे कम आयु वाला गट था 13 से 16, इस गट में सरसंघ चालक गए थे। अब उनको इनका प्रत्यक्ष बात करना, मिलना, ये संभव कैसे होगा? इसलिए उनका समय ये मुख्यतः कार्यकर्ताओं के शिविर में आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये उनकी प्रायोरिटी है। इसलिए शायद ऐसा आपको कष्ट हुआ होगा। मुलाकातियों के लिए भी यहाँ शिविर की व्यवस्था को पूछना पड़ेगा, लेकिन साधारणतः शिविरार्थियों के लिए शिविर है, इसलिए हम लोग भी शिविरार्थियों को मिलने के लिए हमारा समय की प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि जो संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं की जो घर वापसी का जो कार्यक्रम है, उससे मोदी सरकार को परेशानी हो रही है और उससे विकास का एजेंडा पीछे छूट रहा है और विवाद हो रहा है, जिसका फायदा अपोजिशन उठा रहा है। और इसको लेकर सरकार ने जो है सो संघ को यह कम्युनिकेट किया है कि इससे परेशानी हो रही है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में राजेश्वर सिंह को छुट्टी पर भेज दिया गया। इस मामले में क्या फैक्चुअल पोजिशन है संघ की? सारी बातें आपकी थोड़ी प्रिज्यूम्ड है, इसीलिए फैक्चुअल पोजिशन जानना चाहता हूँ। तो घर वापसी कार्यक्रम तो समाज में सहज अनेक समय से चल रहे हैं। इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं भी खड़ा नहीं हुआ है, न ये कहीं भी इलीगल है। मेरे ख्याल से सरकार ने भी ऐसा पार्लियामेंट में कहा है, अगर इसमें कोई इलीगल हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स एक्शन ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ने हर व्यक्ति को अपने अपनी इच्छा के अनुसार मजहब चुनने का स्वतंत्र दिया है। इससे कोई विकास का एजेंडा पूर्ण होने में कोई बाधा आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़े विरोधी पक्षों के लोगों को और कोई मुद्दे न मिले इसलिए वो जरा हो हल्ला कर रहे हैं, तो सरकार उसका जवाब देने के लिए काबिल है। बाकी सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। राजेश्वर सिंह को वाकई छुट्टी पे भेजा गया? उनका स्वास्थ्य, राजेश्वर सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा समय उनको विश्राम और इलाज करने के लिए कहा गया है। उनकी भी इच्छा थी, तो इसलिए उनको यह काम दिया गया है। और एक 4-6 महीने के बाद उनके लिए नया दायित्व का अवश्य बात होगी। सर, कलम 370 राम मंदिर और समान सिविल कोड, ये कब होगा और क्या इस बारे में रणनीति करी है संघ ने भाजपा से मिलकर? ये आपको पार्टी को पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सारे मुद्दे हैं और पार्टी ने जनता को इसके बारे में कहा है, पब्लिक इन द मैनिफेस्टो, और जनता ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन उनको 5 साल दिए हैं, अभी एक भी नहीं हुआ है। राह देखिए, भरोसा रखिए। मनमोहन जी, आप जो कह रहे हैं कि संघ का ग्रोथ हो रहा है, क्या इसका और बीजेपी का स्टेट में पावर में है और सेंटर में भी पावर में आने में कुछ आपको कनेक्शन लग रहा है क्या? उसकी वजह से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि संघ का ग्रोथ हम लोग मापते हैं दैनिक शाखाओं के माध्यम से, और रोज सुबह शाखा पर जाना उतना आसान नहीं है। कोई सत्ता पर आने से शाखा में संख्या नहीं बढ़ती है। कोई कार्यक्रम में शायद भीड़ आ सकती है। और संघ का कंसिस्टेंटली सर्वाधिक शाखाओं की संख्या है वो केरल प्रांत में है, वहाँ कोई बीजेपी का प्रश्न नहीं है, अनेक वर्षों से है।
और इसलिए इसका संबंध नहीं है। संघ के कार्यकर्ता जो लगातार समाज में जा रहे हैं, 2000 में संघ ने एक राष्ट्र जागरण अभियान नाम से गांव-गांव में संघ का विचार लेकर गए थे। उसके बाद 2006-07 में श्री गुरु जी जन्म शताब्दी का विषय लेकर फिर गांव-गांव में संघ के लोग गए थे, और 2012 में स्वामी विवेकानंद जन्म शारद शताब्दी के निमित्त गए थे। इस सब के परिणाम से समाज के खूब लोग संपर्क में आए हैं, उनके संघ के बारे में एक अच्छी भावना धारणा बनी है। तो संघ का समाज में स्वागत और स्वीकार और संघ पर समाज का विश्वास ये लगातार बढ़ रहा है, ऐसा हमारे इन सारे अभियानों का अनुभव है। इसका संबंध कोई सत्ता पर आने से नहीं है। मीडिया के लोगों का ध्यान थोड़ा संघ के तरफ शायद इस कारण गया होगा, ऐसा लग रहा है। मोदी जी के विकास के एजेंडा से संघ को फायदा होगा या नहीं? जी, मोदी जी के विकास के एजेंडा से संघ को फायदा होगा? देश को फायदा होगा, ये महत्व की बात है। संघ ऐसे फायदे वायदे की बात नहीं करता। संघ तो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए निकला है। हम कोई भी काम फायदे के लिए नहीं करते हैं, संघ के फायदे के लिए तो कभी नहीं करते हैं। तो देश का भला हो, देश का अच्छा हो, ये सब चाहते हैं। जिस किसी के द्वारा हो, जिस किसी माध्यम से हो, ऐसे हर अच्छे काम में संघ स्वयंसेवक एक अपना राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते सहयोग देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबके प्रश्न हो गए। आप सबका बहुत धन्यवाद। आगे की सूचना आपको अभिमन्यु जी बताएंगे। आज सायं